हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आईसीएसई क्लास 9th की, ठीक है, मैथ्स, आज मैं मैथ्स का टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, इसको अच्छे से देखिए और एंड तक देखिए और पेन और कॉपी अपने अपने हाथ में पकड़ लीजिए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या है और उसमें जानेंगे उसका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या है, फिर जानेंगे टू वेरिएबल क्या है और उसके बाद चलेंगे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और उस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, कितने सारे मेथड है उस इक्वेशन को सॉल्व करने का वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी देखते रहिए, इन तक बने रहिए। तो जनरली लीनियर इक्वेशन होता क्या है? लीनियर इक्वेशन, हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन। तो आप लोग सभी को पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के बारे में। ठीक है, क्या पढ़े होंगे? तो यही पढ़े होंगे कि ये होता है ax प्लस बी। क्या होता है ये ax प्लस बी? मतलब किस फॉर्म में होता है वो? ax प्लस बी। यहाँ पर क्या है, a और b जो है वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर। यहाँ पर जो है a और b क्या होता है? a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b रियल नंबर में होता है, ठीक है। लेकिन और क्या होना चाहिए इसके साथ में? a नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब a जो है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। सपोज यदि जीरो हो जाए तो क्या होगा? तो जीरो इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हो गया जीरो प्लस बी इक्वल टू जीरो। मतलब क्या लीनियर इक्वेशन बना? नहीं बना। जबकि हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू वैरी हो जाए, चेंज कर जाए। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, सब वैल्यू अलग अलग चेंज करेगा, इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो इस कंडीशन में ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में से हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं होगा। तो होगा क्या? कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सपोज कर लिए ये 4x है प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो एग्जाम्पल में हम और भी लिख सकते हैं 6x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया? ये भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये सब हम लोग पिछले क्लास पढ़ चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को जनरली पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। पहले टू वेरिएबल जानेंगे, उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जानेंगे। तो हम इसे एक काम करते हैं, वहाँ पे साइड पे लिखते हैं। तो देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है? तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वन वेरिएबल था, अब यहाँ पे क्या कर दिए? यहाँ पे डाल दिए हम लोग टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल में क्या लिखेंगे? सपोज 4x, ऐसे एग्जाम्पल बाद में, ax प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। ax प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा वेयर a एंड b क्या होना चाहिए? a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है, और क्या होना चाहिए? a एंड b नॉट इक्वल टू जीरो। रियल नंबर होगा, क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हम इसके जगह पे और भी एक चीज़ लिख सकते हैं। मान लीजिए कांस्टेंट टर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखिए
अभी तक सी नहीं आया था, यहाँ पे सी आ गया। बोलिएगा सी क्या है? ax प्लस बी वाई, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो ऐसा है कि 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। यस, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर सी क्या है? ये होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक नया चीज़ और डाल देंगे, बोलेंगे ए बी एंड सी। ठीक है, सी को क्या बोलते हैं? सी को कांस्टेंट बोलते हैं। ए और बी की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई। मान लीजिए सी के जगह पे 5 ले लिए, तो भैया ये 0 प्लस 5 क्या हो गया? 5। ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के बारे में जब बात कर रहे हैं तो x और y 2 वेरिएबल होना चाहिए। सी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ए बी। अब यहाँ पे क्या है? तो देखिए सी को क्या बोले? सी को कांस्टेंट टर्म बोले। ये जनरल क्या होता है? ए बी और सी, ए बी एंड सी, ये क्या होना चाहिए? रियल नंबर। सी क्या है? सी कांस्टेंट टर्म है। जैसे एग्जांपल के बारे में 4x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। 6x माइनस 6y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यही होगा, मान लीजिए हम यहाँ पे ये भी लिख। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों की कंसेप्ट बनी रहे। देखिए ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए तो हम ऐसा करते हैं, x को रहने दिए, ठीक है, y को शिफ्ट कर लिए, तो क्या हो गया? 2m माइनस वाई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को क्या करते हैं? इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। डायरेक्ट कर रहे हैं हम, क्या मिलता है हमें? इसकी वैल्यू कहाँ रख दिए? इक्वेशन 1। तो देखिए ज़रा m, x के इक्वल में क्या रखे? 2m माइनस वाई। माइनस था, माइनस कर दिए, n हो गया, y हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 2m स्क्वायर। 2m है और ये m, 2m स्क्वायर माइनस my माइनस ny इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आंसर जब भी आएगा m और n के रिस्पेक्ट में आएगा, चूँकि यहाँ न्यूमरल वैल्यू नहीं है। अब हम क्या किए? तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सारे को उठा के इधर ले आते हैं। 2m स्क्वायर, देखिए ध्यान से, है ना, ये 2m स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे कॉमन ले सकते हैं, तो छोड़िए, इसे कॉमन नहीं लेते, बाद में करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसको शिफ्ट कर दिए, माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, ये दोनों को इधर शिफ्ट कर दिए, तो क्या बन गया? my प्लस ny। क्यों बना? क्योंकि भैया यहाँ पे माइनस था, देखिए माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। अब माइनस किए तो क्या हो गया? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर my प्लस ny। कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। अब इसको देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब यहाँ से देखिए तो कुछ नज़र आ रहा, y कॉमन हो गया और m प्लस n आ गया, m प्लस n कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है? m माइनस n इक्वल टू y, मतलब y की वैल्यू आ गया। अब जब y की वैल्यू आ गया, अब तो सॉल्व कर सकते हैं आप, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये जो वैल्यू है y आ गया तो यहाँ पे पुट कर दिए इस इक्वेशन में। a सपोज किए उसका नाम a रखे हैं, अब लिख देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ y इन इक्वेशन ए में रख दिए तो हमें क्या मिलता है, तो हमें कुछ तो मिलेगा, एकदम मिलेगा। यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं एलिमिनेशन मेथड से। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से y की वैल्यू को y की वैल्यू फाइंड करना है तो x की वैल्यू को पुट करना ही होगा। ठीक है, फाइंड p, सबसे पहले पूछा है p फाइंड कीजिए। कैसे करेंगे, अरे भाई कैसे करेंगे, तो x भी चाहिए y भी चाहिए, दोनों की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो दोनों की वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, चूँकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है, तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना है किसी की जगह पे। जैसे आपके स्कूल में क्लास में टीचर सब्स्टिट्यूशन में आते होंगे, दूसरा टीचर नहीं है तो उसके जगह पे आ गए, उसी तरह से इसको सॉल्व करना है हम लोग को। तो चलिए हम लोग देखते हैं, करते हैं। तो अब ऐसा है, पहले चलिए इसे ही लेते हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है, कुछ भी ले सकते हैं। ये -1 है देखिएगा, तो चलिए हम इसी को लेते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इस y को इधर शिफ्ट कर दिए, 5 को इधर लेके गए, या वैसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे कीजिए, -y = 5 - 3x लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं। चलिए तब हम ऐसा करते हैं, अब देखिए यहाँ से यहाँ माइनस को हटा देते हैं, दिक्कत देगा। तो एक काम करते हैं कि माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 5 + 3x ये काट दीजिए। तो y के इक्वल में क्या लिख सकते हैं, 3x + 5 भी तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब क्या कीजिए, इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, मतलब बोलिए इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से देखिए क्या आता है। ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड से हम लोग क्या लेके आते हैं, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट y की वैल्यू को पुट करेंगे। y हो गया 3x + 5 = क्या है, -1। ये हो गया 4x - 9x - 15 = -1। ठीक है, अब कितना आ गया, -5x - 15 = -1। -5x - 1 + 15, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, -1 + 15, -5 कितना हो गया, = देख लीजिए 14। तो x = क्या आ गया, 14/5 विथ माइनस साइन, मतलब x की वैल्यू क्या आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू एक बार चेक कर ले, x की वैल्यू, ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग यूज किए हैं, ये आ गया हमारा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू से क्या किए, कुछ नहीं किए हम लोग। अब यहाँ पे क्या किए, देखिए ध्यान से, 3x सॉरी, अब यहाँ से क्या हो गया, देखिए चलिए हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिए, तो देखिए अभी हम क्या किए, -y 5, अब ये प्लस था, इसको शिफ्ट कर दिए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, -y, अब हम सोच रहे हैं माइनस को रिमूव करने के लिए, तो एक काम करते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लिए। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से माइनस ले लिए, तो ये माइनस में हो जाएगा,
ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 3x माइनस 5। अब इसे कहाँ पुट करेंगे, तो इसे लेके आते हैं इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या मिलता है हमें, देखते हैं हम लोग क्या मिलता है। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं। ये हो गया 4, ठीक है, x माइनस 3, y की वैल्यू को क्या लिखे, 3x माइनस 5 इक्वल टू -1। तो अब इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, -9x प्लस 15 इक्वल टू -1, ठीक है। तो चलिए वही काम करिए। अब ये हो गया, क्या हो गया, -5। अब इसे शिफ्ट कर देते हैं, -1 माइनस 15, तो -5x इक्वल टू -16 कट गया, x इक्वल टू हो गया 16/5। अब इसकी वैल्यू आ चुका। अब देखिए कहाँ रखना है। अब मान लीजिए यहाँ पे रखेंगे इसकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ से करते हैं, x की वैल्यू को पुट करते हैं। तो लिखना होता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन y, यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए b है, इन b, तो क्या मिलता है हमें, वी गेट 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 16/5 माइनस 5, 3 इंटू 16/5 माइनस। अब हम लोग क्या किए, 48/5 माइनस 5/1, ठीक है। अब दोनों की एलसीएम 5, 48 माइनस 25 माइनस किए तो 3, 23/5, ठीक है। यही था हमारा आंसर x और y की। अब बोला जा रहा है कि जैसा कि क्वेश्चन में है, y, देखिए y इक्वल टू px माइनस 3 है, y की वैल्यू कितना है, 23/5, p कितना है नहीं पता, x कितना है ज़रूर पता है, तो x है 16/5 माइनस 3। अब स्पेस नहीं है तो कहाँ से करें हम लोग, तो चलिए यहाँ से करते हैं। अब क्या है, इस 3 को शिफ्ट कर दीजिए। अब इस 3 को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, तो देखिए कहाँ शिफ्ट करते हैं, इस ओर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा साफ कर ले। अब ये आ गया 23/5 प्लस 3/1 इक्वल टू 16p/5। ये हो गया 5 एलसीएम, 23 प्लस 15 16p/5। शॉर्ट कर दिए, कट गया ये। अब ये आ गया 48/16 इक्वल टू p, देयरफॉर p इक्वल टू 3, ठीक है। ये आ गया आंसर। और चलिए ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड वाले को कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है, देखते हैं हम लोग। देखिए आप भी, ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो इसे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा कीजिए, तो दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा हो, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि कहीं एडजस्ट करते हैं। ऐसा है कि इसको ऐसा मत रहने दिए, इसको कैंसिल कर लिए तो ज़्यादा इजी है। कितने टाइम्स में जाएगा ये, 3 टाइम्स, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, और सिंपल हो गया हमारे लिए, है ना। अब इसको कहाँ सॉल्व करें, स्पेस तो नहीं दिख रहा, मान लीजिए यहीं पर सॉल्व कर दिए। तो ये हो गया x प्लस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये कट गया। तो 2x इक्वल टू कितना हुआ, 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब जब x की वैल्यू 2 आ चुका तो y की वैल्यू भी आ जाएगा, पुट कर दिया किसी भी एक इक्वेशन में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ना। देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। किस मेथड से हम लोग करेंगे, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो देखिए
अब यह पी एक्स है, क्यू एक्स है, दोनों तो डिफरेंट है, यहाँ भी दोनों डिफरेंट है। अब जिसको भी लेना, मान लीजिए इसे ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे क्यू, यहाँ पे की पी, तो इसको पी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पूरे के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ये हो गया पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। अब इसे करते हैं क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए ये दोनों को क्या किए, हम ऐड कर दिए। क्यों ऐड कर दिए? क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस ऑलरेडी पहले से है। अब ये प्लस माइनस एक कट गया, पी क्यू वाई पी क्यू वाई। ठीक है, क्या किए थे प्लस, तो प्लस कर दीजिए, क्यू स्क्वायर एक्स। अब इसे देख लीजिए, इसको अरेंज करके लिख सकते हैं क्या, बोलिए। अच्छा, वैसा नहीं समझ में आ रहा, नो प्रॉब्लम। क्या किए हम लोग, प्लस किए हैं, है ना, प्लस पी क्यू, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन, एक्स, तो क्या बच गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू 1। अब इस 1 की वैल्यू कहाँ पुट कर दे, कहीं पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलता है, तो देखिए क्या मिलता है। तो चलिए 1 से करते हैं, p इंटू 1 प्लस q इंटू वाई p माइनस क्यू। ठीक है, बढ़िया बात। अब यहाँ से देखिए क्यू वाई पी माइनस क्यू माइनस पी, ये p इंटू 1p, इसको इधर शिफ्ट कर दिए। अब ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया क्यू वाई इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, क्यू क्यू कैंसिल, y इक्वल टू -1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन होगा ये। देखिए अब ये, चलिए ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। देखिए ध्यान से, ये भी प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, ऐसा करते हैं किसी में मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल, इसको यदि कैंसिल करना है, एलिमिनेट करना है, तब फिर दिक्कत होगा, मल्टीप्लाई करना होगा इसको 4 से। तो चलिए इजी मेथड है, ये दोनों को ऐड कर दिए हम। कैसे ऐड कर दिए, 2x प्लस वाई। देखिए यदि आप चाहते तो ये दोनों को इक्वल करके एलिमिनेट कर देते, इक्वल करना पड़ता। किसको इक्वल करते, ये वाले को इक्वल करते, क्योंकि इसे कितने से मल्टीप्लाई करते, 2 से, तभी तो 4x आता। लेकिन सारे में मल्टीप्लाई करना, इसमें भी होता, इसमें भी पड़ता। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखें, दिमाग देखिए, इसी को बढ़ाता दिमाग। ये प्लस वाई माइनस वाई है ना, ये प्लस वाई माइनस वाई, तो सिंपल इसको क्या किए, प्लस करेंगे, माइनस नहीं, माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इसलिए जहाँ प्लस और माइनस है वहाँ साइन चेंज नहीं, नो साइन आर चेंज, नो साइन चेंज। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यदि माइनस करेंगे तो माइनस से साइन प्लस होता है। जैसे देखिए ये है ना प्लस वाई, ये माइनस वाई है। अब मान लीजिए साइन चेंज कर दिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कर दिए, तो ये प्लस बन जाता है। ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। अच्छा, ये तो कैंसिल हो गया, कितना हुआ, 6x, कितना हो जाएगा, तो 6 7 जा, x की वैल्यू 7 आ चुका। ठीक है, अब y की वैल्यू फाइंड करते, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में कर दें, चलिए 1 में। तो 1 में कर लिए तो देखते हैं हमें क्या मिलता है ना।
चलिए बहुत अच्छी की बात है, यहाँ पे देख लेते हैं, ऊपर में हम लोग देखते हैं। टू एक्स की वैल्यू 7, तो y इक्वल टू 23 माइनस 14 कितना हो गया 9। बहुत अच्छी बात, आ गया वैल्यू। अब किसकी वैल्यू पूछा है? इसकी। क्वेश्चन से x माइनस 3y, x क्या है? x क्या है 7, y क्या है 3 इंटू 9, तो 7 माइनस 27 माइनस 20। अच्छा, दूसरा क्या है 5y माइनस 2x, तो क्या करेंगे 5 इंटू 9 माइनस x की वैल्यू 7, तो 2 इंटू 7, 45 माइनस 14, ठीक है, कितना आ गया 31। तो देखिए इसी तरह से एलिमिनेशन मेथड को बनाया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। और भी क्वेश्चन कुछ, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है अब यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं ना तो x इक्वल है ना y इक्वल है, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन, या यहाँ पे कहीं लिख दे एलिमिनेशन मेथड। और सबसे इजी जो मेथड है वो होता है एलिमिनेशन मेथड ही, ठीक है। सबसे इजी मेथड जो होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब एलिमिनेशन मेथड में या तो x को इक्वल कीजिए या तो फिर y को इक्वल कीजिए, दोनों में से किसी एक को इक्वल करना होता है। अब दोनों में से किसी एक को इक्वल करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो या तो फिर क्या करेंगे 41 जो है यहाँ पे उसको 53 से मल्टीप्लाई कर दे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा वो। जैसे सपोज के लिए थोड़ा सा स्टेप ले लेते हैं, है ना, ये 41x 53y इक्वल टू 135। अब मान लीजिए x को इक्वल करना है तो 53 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 53x है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मान लीजिए हम x को इक्वल कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 41 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 41 से, ठीक है। तो 41 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैसे करना पड़ेगा? अब मान लीजिए 41 है तो 53x प्लस 53y है तो यहाँ 53 हो गया, 135 है तो 53 हो गया, ठीक है। देखिए अब मान लिए यहाँ है तो 53 इंटू 41, 41 इंटू 41, 147 इंटू 41। देखिए अब तो गड़बड़ बात है, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, कट तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा नंबर आ रहा है, देख लिए ध्यान से, है ना। कट तो जाएगा, ये कैसे कट जाएगा? दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 41 इंटू 53 प्लस 41 इंटू 41y इक्वल टू 147 इंटू 41। देखिए यहाँ से ये तो कट गया, लेकिन फिर भी तो नंबर बड़ा नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा। तो इसके लिए एक मेथड है, तो देखिए वो कौन सा मेथड है। मान लीजिए ये नंबर में आ जाएगा लेकिन मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा, ठीक है। इसलिए चलिए इसे देखते हैं, दूसरा मेथड से थोड़ा सा इजी होगा वो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस मेथड के लिए हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को एक बार ऐड कर देते हैं, ठीक है। 1 और 2 को ऐड कर दिए तो 41x 53y 135। दूसरा 53x 41y 147। क्या किए? एक बार प्लस किए, बाद में फिर माइनस कर लेंगे। प्लस किए तो कितना आ गया 94, कितना आ गया 94y, कितना आ गया 282,
ठीक है, तो देखिए क्या होता है, 7 + 5 12 2 कैरी 1 4 3 7 1 2 2 जा 4 5 + 3 + 1 4 5 + 4 9। अब इससे क्या कॉमन आया, 94 कॉमन आया, x + y हो गया 282। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसे कट करने की कोशिश करना है कि कट हो जाए तो इजी है हमारे लिए, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत देगा। तो उम्मीद है कि कट जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए। x + y कितना होगा, 282/94। ठीक है, पहले कोशिश करते हैं छोटा छोटा नंबर से काटने की। 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा 8 2 7 जा 40। ठीक है, अब लेकिन लाना है 101, तो 7 का टेबल में तो आता नहीं है। ठीक है, 47 है ये। ठीक है, 141, तो 141/47 नहीं आएगा तो नो प्रॉब्लम है। अब इसे x + y = 141/47 रहने देना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है नहीं कटेगा। ठीक है, उम्मीद है नहीं कटेगा, फिर भी एक बार कोशिश करते हैं, देख लीजिए यहाँ नज़दीक से पता नहीं चल। 41x + 53y 135। चलिए 53x 40y, तो क्या किए हम लोग, एक बार ऐड करेंगे, दूसरे साइड में फिर माइनस करेंगे, फिर दो इक्वेशन निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे x + y कितना आ गया, 141/47। थोड़ा सा ईजी हो गया है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x + y आ गया 141/47। अब सेकेंड टाइम क्या करेंगे, फिर माइनस करते हैं दोनों को, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 41x 53y 53x + 41y 147। अब जैसे माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए माइनस करते हैं, उल्टा है, या तो पहले इसको लिख सकते थे। मान लीजिए आपको दिक्कत हो रहा है, यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो देखिए फिर से करते हैं हम। ऐसे कर लीजिए, तो मान लीजिए जो बड़ा है उसे पहले 53x 41y 147 135 53y 41x। अब माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, 3 से 1 2 5 से 4 1। ठीक, क्या कर रहे हैं हम, सभी को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब यह 3 से 1 2 विथ क्या, इसका साइन जो है माइनस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2 कितना आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब 12 कॉमन ले लिए तो x - y = 12। Therefore x - y = 1। ठीक है, 3 + 1 4 5 + 4 9। ठीक है, अब ये x + y और x - y आ चुका। तो अब x + y आ चुका, x - y आ चुका। ठीक है, x + y भी आ चुका, x - y भी आ चुका। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को, ठीक है, देखते हैं, चलिए क्या होता है। आप चाहते तो लॉन्ग मेथड कर सकते थे। यहां पर देखिए कितना सिंपल कैंसिल हो चुका। ठीक है, अब हम लोग देखिए ये दोनों की वैल्यू आ चुका, हमारे लिए सिंपल हो गया। वो क्या सिंपल हो गया, स्पेस भी नहीं है, सिंपल यही हो गया कि x + y आ गया 141/47। 2 से
2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ठीक है। और यहाँ क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये कट गया तो 2x इक्वल टू 141 बाई 47 प्लस 1। देख लीजिए ये नहीं कटा है, यहाँ फुल हो चुका है। तो x इक्वल टू एलसीएम, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम लोग अब ऐसा करते हैं, जो गया 47 141 प्लस 47। देखिए इतना लेंदी दिख रहा है ये। अब हम क्या, मेन बेसिक मेरा था कि x माइनस में इस तरह से छोटा करना था और इसको भी क्या करना था, इस तरह से छोटा करना था। देखिए ये सबसे सिंपल मेथड होता है। अब इजीली हम लोग क्या कर सकते थे, x प्लस वाई आ गया और ध्यान से देखिए x माइनस वाई आ गया, इसलिए ये हमारे लिए क्या हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। चलिए